नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल स्टडी फॉर सक्सेस पर हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है भारतीय संविधान की अनुसूची। तो लेट स्टार्ट। प्रथम अनुसूची, इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों 29 नवंबर 28 राज्य। कितने राज्य हैं? 28। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। तो इसमें क्या है ना, इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों यानी 28 राज्य 8 केंद्र शासित क्षेत्रों का उल्लेख है प्रथम अनुसूची में। नोट क्या है? संविधान के 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया। आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि दिल्ली को किस संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया? 69वें संविधान संशोधन द्वारा। द्वितीय अनुसूची, इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पद अधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विधानसभा के सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों एवं भारत के नियंत्रक महानिरीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख किया गया इसमें। तृतीय अनुसूची में इसमें विभिन्न पदाधिकारियों जैसे मंत्री, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है अनुसूची 3 में। चौथी अनुसूची, इसमें विभिन्न राज्यों और संघ क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया। यानी किस राज्य में कितनी राज्यसभा सीट है और किस केंद्र शासित प्रदेश में कितनी सीट है। यानी 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसमें राज्यसभा की सीटों को विभाजन किया गया। किस अनुसूची में? चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची में इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में जानकारी दी गई है। छठी अनुसूची, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। यानी जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इन राज्यों में जनजाति पर प्रशासन कैसे किया जाएगा वो किस अनुसूची में मिलेगा आपको? छठी अनुसूची में। सातवीं अनुसूची में इसमें केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। इस अनुसूची में सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख है। इसके अंतर्गत 3 अनुसूची है। कौन कौन सी अनुसूची है? संघ सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूची। संघ सूची क्या होती है? इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र कानून बना सकती है, यानी केंद्र कानून बना सकती है या बनाती है। यानी जो संघ सूची हो उसमें केवल केंद्रीय कानून बनाएगी। और संविधान लागू होने के समय इसमें कितने विषय थे? 97 विषय थे और वर्तमान में 100 विषय हैं। और संघ सूची के महत्वपूर्ण विषय जैसे कि देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, रेल, डाक और तार और बैंकिंग, मुद्रा, परमाणु शक्ति। राज्य सूची में इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रीय हित से संबंधित अगर राज्य सूची के विषय और वो राष्ट्रीय हित से संबंधित है तो उस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। और संविधान लागू होने के समय इसके अंतर्गत कितने विषय थे? 66 विषय थे और वर्तमान में कितने विषय हैं? 61। राज्य सूची में शामिल कुछ विषय जैसे कि शांति और व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य और राज्य के अंदर होने वाले व्यापार और न्याय विभाग आदि। संवर्धित सूची इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों कानून बना सकती हैं, दोनों सरकार कानून बना सकती हैं, परंतु कानून के विषय समान होने पर, यानी कि राज्य भी कानून बना रहा है और केंद्र भी कानून, और क्या विषय समान है तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया कानून ही मान्य होता है। राज्य सरकार द्वारा बनाया कानून केंद्र सरकार के कानून के बनने के साथ ही समाप्त हो जाता है। संविधान लागू होने के समय संवर्धित सूची में कितने विषय थे? 47 और वर्तमान में कितने विषय हैं? 52। और संवर्धित सूची के कुछ विषय इस प्रकार हैं जैसे कि दीवानी और फौजदारी, कानून एवं प्रक्रिया, विवाह तथा तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक संघ, वन आदि। इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषा थी, यानी कि जो प्रारंभ में जो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा थी? 14। 1967 21वां संशोधन इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया और 1992
1992 के द्वारा क्या किया गया, 71वां संशोधन, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया। और 2003 के द्वारा 92वां संशोधन, जिसमें मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 9वीं अनुसूची, संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन, यानी प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ था इसके द्वारा जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची को 1951 के द्वारा जोड़ी गई। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की शक्तियों का, अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। नोट क्या है, अब तक यह मान्यता थी कि संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्याय समीक्षा नहीं की जा सकती। 11 जनवरी 2007 को संविधान की पीठ के एक निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो उच्चतम न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है। 10वीं अनुसूची, यह संविधान में 52वें संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। 11वीं अनुसूची, यह अनुसूची संविधान के 73वें संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए। 12वीं अनुसूची, यह अनुसूची संविधान में 74वें संशोधन संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए। धन्यवाद।